जल्दी जागना हमेशा फायदेमंद होता है, फिर चाहे वो नींद से जागना हो, अहम से जागना हो या वहम से जागना हो। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा राखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार? दिन दुगनी रात चौगनी, आप तरक्की करें, माता रानी की असीम कृपा मेरे संसार और परिवार पर बनी रहे, आपको कभी किसी चीज की कोई कमी न रहे। चलिए, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा बिलीव इन कर्मा, बुद्ध पूर्णिमा की हम बात कर रहे हैं। 1 मई 2026 शुक्रवार का दिन है। आज मैं आपको बुद्ध पूर्णिमा के बारे में बताऊंगी। ये बैसाख मास की पूर्णिमा है। बुद्ध पूर्णिमा पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, इसलिए इसे बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। बौद्ध धर्म के लोगों के लिए नहीं बल्कि हिंदू धर्म के लिए भी बुद्ध पूर्णिमा का महत्व बहुत ज्यादा है। बुद्ध पूर्णिमा वैशाख मास की पूर्णिमा कही जाती है। वैशाख मास की पूर्णिमा भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, इसलिए वैशाख मास की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। मैं बता दूं कि बुद्ध पूर्णिमा पर स्नान दान के साथ महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार और प्रसार करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। कब है बुद्ध की पूर्णिमा? चलिए मैं आपको बता दूं, तो 1 मई को है और शुरुआत ही 1 मई की जो है वो पूर्णिमा से हो रही है। और वो भी सभी पूर्णिमाओं में बैसाख की पूर्णिमा अपने आप में बहुत ज्यादा हो जाती है। बुद्ध पूर्णिमा तो है, लेकिन बैसाख पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण होती है। बुद्ध पूर्णिमा पर भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगर हम पुरानी कहानियों के अनुसार भगवान बुद्ध का नाम से पहले अगर बात करें तो बुद्ध नाम से पहले उनका नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ एक राजकुमार थे, गृहस्थ और संपूर्ण वैभव उनके पास था। फिर भी सिद्धार्थ को जीवन का उद्देश्य जानना था। उद्देश्य उन्हें लगता था कि सिद्धार्थ मुझे सत्य की खोज में 7 वर्ष लगाने हैं। 7 वर्ष उन्होंने सत्य की खोज में बिताए, अपने परिवार, वैभव, यश सबको छोड़ा। अंत में वैशाख पूर्णिमा के दिन वह जो है एक बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन राजकुमार सिद्धार्थ को बुद्ध के रूप में ज्ञान प्राप्त हुआ, इसलिए इस वैशाख मास को उनका नया जन्म के रूप में माना जाता है, इसलिए इसे बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। तभी तो इस दिन को बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। बुद्ध पूर्णिमा पर भगवान बुद्ध ने खीर खाकर व्रत तोड़ा था, इसलिए इस दिन खीर बनाई जाती है। बुद्ध को प्रसाद के रूप में खीर चढ़ाई जाती है। इस दिन रात्रि में खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखना, उसमें चांदी का एक सिक्का डालना, फिर सिक्का निकाल कर अपने घर के चावलों के डब्बे में डाल देने से आपके घर से कभी धन धान्य, वैभव और यश नहीं जाता। और अगर आपने पहले से ही अपने चावल के डब्बे में चांदी का सिक्का डाला हुआ है, जैसा कि मैं तो आपको बताती ही हूँ, तो इन दैट केस ये बात हमेशा याद रखना कि आपको वो सिक्का फिर निकालकर चावल से खीर के डब्बे में, खीर वाले में रखकर, फिर चंद्रमा की रोशनी में रख के फिर निकालकर धोकर और चावल के डब्बे में रखना है। दान, इस दिन रात को दान पुण्य और बेहद ही फलदायक माना जाता है। ऐसे में इस मौके पर जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन, वस्त्र और अन्य जरूरत की चीजें देनी चाहिए। ऐसा करने से घर में बरकत आती है। तुलसी पूजन, पूर्णिमा की रात को तुलसी के पौधे के समक्ष घी के दीपक जरूर जलाने चाहिए, उसकी परिक्रमा करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी का वास तुलसी में होता है और माँ लक्ष्मी तुलसी जो है वो माँ लक्ष्मी का ही रूप है। सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। पीपल के वृक्ष की पूजा इस दिन जरूर करनी चाहिए। कहते हैं भगवान बुद्ध को इस वृक्ष के नीचे ही ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसलिए बुद्ध पूर्णिमा की रात पीपल के वृक्ष के नीचे आपको दीपक जरूर जलाने चाहिए और कुछ समय बिताना चाहिए। हाँ जी, नॉर्मली रात में हम पीपल के पेड़ पर जाने के लिए मना करते हैं, पर ये संध्या काल के टाइम पर, गोधूली बेला पर आपको ऐसा करना चाहिए। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है, वो चाहे यमुना हो चाहे गंगा हो। इससे मन शुद्ध होता है, रोग कष्ट तकलीफें दूर होती है। सकारात्मक विचार, इस रात को अगर नकारात्मक विचारों से दूर रहें और जीवन में सकारात्मकता लाने के लिए मन, प्रेम और क्षमता से भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम चंद्रमा की रोशनी के सामने बैठकर करना चाहिए। बुद्ध पूर्णिमा के दिन अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थितियां अशुभ है, कमजोर है, तो बुद्ध पूर्णिमा पर आपको सरल उपाय करने चाहिए। चंद्रमा को मजबूत करने के लिए फलदायक साबित होते हैं। चाहे वो पूर्णिमा पर आप उपवास रखें, चाहे सत्यनारायण भगवान की कथा करें, चाहे विष्णु सहस्त्र नाम करें, और चाहे आप खीर बनाकर उसका वितरण करें, और चाहे आप चांदी की चेन में 5.25 रत्ती का उपल का लॉकेट गले में धारण करें, ये बेहद शुभ रहता है। बुद्ध पूर्णिमा पर सुबह स्नान के बाद सफेद वस्तुओं का दान करना जरूरी है। इस दिन आपको 11 मूली दान जरूर करनी चाहिए। और इस पूर्णिमा पर, वैशाख मास की पूर्णिमा पर, भगवान को आपको दही का भोग
लगाना चाहिए। इस दिन आपको दही चावल यानी कर्ड राइस बनाकर भगवान को भोग लगाकर उसे भी वितरण करना चाहिए। वहीं नॉर्थ में जहाँ खीर का वितरण होता है, वहीं साउथ में कर्ड राइस का वितरण होता है। बुद्ध पूर्णिमा की सुबह भगवान विष्णु की पूजा अर्पण जरूर करनी चाहिए। एक घड़ा पानी से भरकर खरबूजा पंखा इस दिन दान किया जाता है। ऐसा करने से पीले वस्त्र दान करें, ब्राह्मण को पीली धोती दान करें, पंखा, चप्पल, छतरी, अनाज, फल, ऐसा करने से आपके पितृ बेहद खुश होते हैं और पितृदोष खत्म होता है। बुद्ध पूर्णिमा पर क्या ना करें, इस दिन बाल ना काटें, नाखून ना काटें, व्यवहार खराब ना करें, किसी का दिल ना दुखाएं, उल्टा ना बोलें, झूठ ना बोलें, बुजुर्ग लोगों का अपमान ना करें, तामसिक भोजन ना करें, पैसे का लेन देन करने से बचें, काले नीले और गहरे रंग के कपड़े पहनने से बचें, ब्रह्मचर्या का पालन करें, भगवान बुद्ध के आदेशों को जानें। हजार लड़ाई के बाद भी मनुष्य तब तक नहीं जीत सकता तब तक वह अपने ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर लेता। सूर्य चंद्रमा और सत्य, ये तीनों चीजें कभी नहीं छिप सकती, ना सूर्य, ना चंद्रमा, ना सत्य। मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ज्यादा अपनी यात्राओं पर ध्यान देना चाहिए। जैसे लाखों शब्दों के बीच में एक शब्द आपको शांति दे सकता है। जीवन में शांति, खुशी चाहिए तो कभी भी भूतकाल और भविष्य काल को आपस में ना जोड़ें। शांति व्यक्ति के अंदर होती है, इसलिए उसे उस बाहर कभी नहीं खोजना चाहिए, अंदर खोजना चाहिए। कभी भी बुराई से बुराई को खत्म नहीं किया जा सकता, हमेशा बुराई को प्रेम से ही खत्म किया जा सकता है। लड़ाई और लस्सी जितनी बढ़ाओ वो बढ़ती चली जाती है। ये बुद्ध ने नहीं कहा, ये मैंने कहा है। भगवान बुद्ध के विचार आज मैंने आप सबके साथ जो है वो साझा किए और उम्मीद है कि बुद्ध के जीवन से आपको जीने का कोई उद्देश्य जरूर मिलेगा। आप सबको इस पूर्णिमा की और बैसाख मास के संपूर्ण होने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सदैव सुखी रहें और खुश रहें। 1 मई शुक्रवार का दिन, और शुक्रवार को जब पूर्णिमा पड़ती है तो उसका महत्व कई गुना ज्यादा हो जाता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का रखिए खास ख्याल। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आप तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं, सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस मैं बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें, और कॉल कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी।